खुदावन यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको सलाम। आज के कलाम के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। खुदावन आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए खुदावन के कलाम से हम पढ़ेंगे दानियल नबी की किताब उसका 6 अध्याय और 1 से लेकर के 5 तक। दानियल उसका 6 अध्याय 1 से 5 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। ये खुदा का कलाम है। इसके पढ़े जाने पर और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आइए कलाम में चलने से पहले हम एक गीत सुनेंगे ताकि अपने आप को आज हम तैयार कर लें कलाम के लिए।
खुदावन का शुक्र हो एक अच्छे गीत के लिए। आज का जो विषय है वो है भले यानी धर्मी व्यक्ति पर विपत्ति का, मुसीबत का आना। और इससे संबंधित जो पद है, जो इससे संबंधित पद है वो मिलता है भजन संहिता 34 और उसके 19 पद में लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आइए हम दुआ करें। खुदावन, इस समय में आपके कलाम का पर मनन करने जा रहे हैं। हमारी अगुवाई करना, ज्ञान और बुद्धि समझ देना और आज के कलाम पर आपकी बड़ी बरकत हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, अक्सर देखा गया है हमारे आसपास के जो हमारे चर्च, हमारी कलीसियाओं में जो लोग हैं, जो भले लोग हैं, बुराई से दूर रहते हैं, धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं, अक्सर उनके ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं। जब मुसीबतें आ जाती हैं तो हम खुदा के कलाम की तरफ जाते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि खुदा जिससे मोहब्बत करता है उसको ताड़ना देगा, या उसके विश्वास की परख होती है कि कितना बड़ा विश्वासी है, मुसीबत आने पे कहीं ये विश्वास से भटक नहीं रहा। या फिर तीसरी बात यह है कि खुदा की मर्ज़ी भी होती है। जैसे खुदा कहता है, भाई मेरी मर्ज़ी है, मैं जिस पर चाहूँ अपना अनुग्रह करूँ और जिस पर चाहूँ मैं अपनी कृपा करूँ, जिसको चाहूँ मैं कठोर बना दूँ। तो ये खुदा की मर्ज़ी होती है, खुदा की मर्ज़ी होती है। तो तीनों बातें, खुदा की मर्ज़ी और विश्वासी का विश्वास का परख और उसके बाद उसकी ताड़ना। जैसे खुदा इससे मोहब्बत करता है उसको वो ताड़ना भी देता है। आज हम देखेंगे, और अब बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जो धर्मी रहे और धर्मी होने के बावजूद भी उनके ऊपर ताड़ना आई है, उनके ऊपर मुसीबतें आई हैं, लेकिन खुदा ने उन मुसीबतों से उनको सबको बाहर निकाला। आज एक धर्मी व्यक्ति के बारे में मनन करेंगे। आप सब जानते हैं उसको, दानियल नाम है उसका, और दानियल के बारे में आप सब जानते हैं। अभी जो हमने पढ़ा वचन में से, राजा दारा ने कुछ कमेटियाँ सी बनाई, मतलब अधिपति ठहराए, और उनमें से 3 अध्यक्ष चुने ताकि वो राज्य का जो काम है वो सही तरीके से चल सके। और उन 3 अधिपतियों में से 3 उन अधिपतियों में अध्यक्ष भी बनाए, और 3 अध्यक्ष जो बनाए उन अध्यक्ष में एक दानियल भी था, क्योंकि दानियल के अंदर खुदा का रूह था, उत्तम आत्मा थी, और इसलिए राजा उससे बड़ा खुश था और वो दानियल को और भी जिम्मेदारी देना चाहता था ताकि राज्य का काम जो है वो अच्छी तरह चल सके। लेकिन जब इन अध्यक्षों ने देखा कि राजा का ध्यान, राजा का लगाव, राजा का मोहब्बत ज़्यादा दानियल की तरफ है, तो ये जेलसी करने लगे और उसके अंदर कोई दोष ढूंढने लगे। मैं पद 4 पढ़ रहा हूँ, दानियल 6 पद 4। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वासयुक्त था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। यानी इतना ढूंढने के बाद भी दानियल के अंदर कोई भी दोष या कोई भी भूल या कोई भी गलती नहीं पा सके ढूंढने के बाद। तब उन्होंने क्या बोला, पद 5 पढ़ रहा हूँ। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। यानी उन्होंने फिर फैसला किया कि जो व्यवस्था मानता है, जो खुदा के कानून को मानता है, उसके अंदर ही हम दोष प्राप्त कर सकते हैं, वैसे उसके अंदर कोई भी दोष प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब इन्होंने क्या किया, ये कुछ अध्यक्ष और राजा के पास गए उतावली से। पद 6 में लिखा, उतावली से ये राजा के पास गए, और राज्य के सारे अध्यक्ष और हाकिम, अधिपति, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में ये सहमति की कि राजा एक ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले राजा कि 30 दिन तक कोई भी राजा को छोड़ करके और किसी भी देवी देवता से या किसी मनुष्य के आगे दंडवत सजदा ना करे। ये इन्होंने राजा को बताया कि राजा आप ऐसी आज्ञा निकालिए कि आपके सिवा किसी और दूसरे की इबादत ना करें या उस दूसरे के सामने सजदा ना करें 30 दिन तक। राजा ने आज्ञा निकाल दी। पद 9 में पड़ा हुआ है, तब राजा दारा ने उस आज्ञा पत्र पर साइन कर दिए। यानी पक्का हो गया कि अब ये आज्ञा है कि 30 दिन तक मेरे राजा के सिवा किसी
कि और के सामने नहीं कोई भी इंसान झुकेगा, ना किसी देवी देवता के सामने झुकेगा। जब ये बात दानियल को मालूम पड़ी, उसे दुख तो हुआ और वो अपने कमरे में कोठरी में गया, ऊपर वाली कोठरी में। उसने खिड़की खोली जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी, और वो दिन में 3 बार दुआ करता था। वो दानियल खुदा के सामने दंडवत किया, झुका, घुटने पर आया और दुआ करने लगा। ये बात इन लोगों ने देख ली जो राजा से शिकायत करने के लिए गए थे, जिन्होंने राजा से ये हस्ताक्षर करवाए थे, सिग्नेचर करवाए थे आज्ञा पर। उन्होंने देखा कि दानियल जो है अपने खुदा के आगे झुक रहा है, दंडवत कर रहा है। इन लोगों ने क्या किया, जब देखा तो ये सीधे राजा के पास आए और राजा से कहने लगे कि जो तूने आज्ञा निकाली है उस आज्ञा के अनुसार ये व्यक्ति जो दानियल है ये आज्ञा नहीं मान रहा है, ये अपने खुदा के सामने झुक रहा है, उसको दंडवत कर रहा है, जबकि 30 दिन तक किसी के सामने नहीं झुकना था, तेरे सामने झुकना था। अब तो इसको जो तेरी व्यवस्था बनी हुई है उसको अमल कर, और जो कानून तूने बनाया है, जो आज्ञा तूने दी है उसको मान, और दानियल को सज़ा दे। और सज़ा क्या थी? शेरों की माद में डालना। खैर राजा ने बात करी और लोगों ने इनसे कई बार इनसे उतावली से करते रहे राजा से, आपको ये आज्ञा माननी है क्योंकि आप इस आज्ञा को बदल नहीं सकते। राजा नहीं चाहता था कि दानियल शेरों की माद में जाए, क्योंकि वो दानियल को बहुत पसंद करता था, खुदा का रूह उसके अंदर था, ईमानदार व्यक्ति था, धर्मी था, उसको पसंद करता था। क्योंकि राजा ने आज्ञा निकाली थी, इसलिए बेमन से, ना चाहते हुए पर भी राजा ने उसको शेरों की माद में डालने की आज्ञा दी, और दानियल को शेरों की माद में डाला गया, भूखे शेरों की माद में डाला गया, और ऊपर से पत्थर रख दिया। और राजा ने फिर बोला, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या जो तेरा परमेश्वर है वो तेरी अब रक्षा करेगा। ये बात, और पत्थर रख करके राजा ने अंगूठी भी रख दी। लेकिन रात को राजा को चैन नहीं आया। राजा ने बोल दिया, दानियल जिसकी तू उपासना करता है वो खुदा तुझे बचाएगा। लेकिन राजा को नींद नहीं आई, बेचैन रहा, कुछ भोजन भी नहीं किया, कोई मनोरंजन भी नहीं किया, और रात भर वो करवटें बदलता रहा। सुबह वो उठा और उठ करके सीधा शेरों की माद के पास गया, और वहाँ से आवाज़ देता है। आवाज़ क्या देता है? हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका, तेरे को शेरों से बचा सका? दानियल ने अंदर से जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख में मैंने कोई भूल नहीं की है। दानियल कहता है, मैं जिसकी उपासना करता हूँ, खुदा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था, मेरी कुछ भी हानि नहीं हुई है, और मैं तेरे सामने, खुदा के सामने निर्दोष पाया गया हूँ, इसलिए मेरी कुछ भी हानि नहीं हुई है। धर्मी व्यक्ति था, निर्दोष था, खुदा ने इसकी कोई हानि नहीं की, क्योंकि दानियल ये बात अच्छी तरह जानता था कि खुदा के सिवा किसी को सजदा नहीं करना। हम निर्गमन 20 अध्याय और उसका जब 3-4 पद पढ़ते, निर्गमन 20:3-4 पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो, तू उसको दंडवत मत करना। ये दानियल व्यवस्था को जानता था, पता था कि खुदा के सवाए मुझे किसी के आगे नहीं झुकना, और इसलिए झुका भी नहीं। और जब नहीं झुका तो व्यवस्था का उसने पालन भी किया, खुदा के सामने झुका भी, खुदा के सिवा किसी के सामने नहीं झुका, और इसलिए खुदा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और दानियल की कुछ भी हानि नहीं हुई। मेरे अजीज़ों, एक धर्मी व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आती है, जैसे अभी हमने भजन संहिता 34 उसके 19 पद में देखा कि धर्मी पर विपत्ति आती है, मुसीबतें आती हैं, लेकिन खुदा उन विपत्तियों से, उन मुसीबतों से उसको बाहर निकालता है, जैसे कि दानियल को बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि दानियल निर्दोष था, दानियल खुदा परस्त था, खुदा के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता था, खुदा की आज्ञाओं को मानता था। और अगर दूसरे के सामने झुकता तो हो सकता था कि वो दानियल को शेर खा जाते। अब ऐसा नहीं था कि शेर भूखे नहीं थे, शेर भूखे भी थे। जब राजा को मालूम पड़ा कि दानियल सही सलामत बाहर आ गया, तो उसने उन लोगों को परिवार सहित, जिन्होंने राजा से चुगली करी थी दानियल की, परिवार सहित माद में डालने की आज्ञा दी, शेरों के माद में डालने की आज्ञा दी। और वो माद के ऊपर ही पहुंच पाए थे, तब तक शेरों ने उनको झपट लिया और सबको खा लिया। इसका मतलब शेर भूखे थे,
भूखे शेरों ने दानियल को कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि शेर भी जानते होंगे कि ये दानियल है, खुदा का रूह इसके अंदर है और ये धर्मी व्यक्ति है और ये खुदा की व्यवस्था को मानता है, खुदा के सिवाय किसी को भी दंडवत नहीं करता, और इसलिए शेरों ने उसको हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि खुदा ने शेरों का मुंह बंद कर दिया था। उन लोगों को हानि पहुंचा दी जिन्होंने उसके साथ चुगली खाई थी। मैं और आप खुदा के प्रति वफादार रहें, खुदा के सिवा किसी के भी सामने ना झुकें, धार्मिकता का जीवन जिएं, पूरी तरीके से खुदा के प्रति निर्दोष रहें, संसार के प्रति निर्दोष रहें, कोई भी बुराई वाला काम ना करें, और जब मुसीबत आती है तो खुदा हमें ज़रूर बचाएगा, जैसे कि दानियल को बचाया। और जो मसीह में अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो सताए जाएंगे, बाइबल बताती है। मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय पद 12। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय पद 12 में लिखा हुआ है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हम धर्मी हैं, मसीह में जब अपना जीवन बिताते हैं तो हमारे ऊपर सताव आएगा, इसमें कोई आश्चर्य करने की या डरने की बात नहीं है। लेकिन जब सताव आएगा तो खुदा हमें बचाएगा, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाएंगे और बचाते हैं, ये हमारा भरोसा रहना चाहिए। भजन संहिता 34 और मैं उसके आगे के और पद पढ़ रहा हूँ। 19 में मैंने पढ़ दिया, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति आती तो हैं, बिल्कुल आएंगी, लेकिन खुदा उन सारी विपत्तियों से उसको मुक्त करता है। पद 20 में लिखा हुआ है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। दुष्टों की चाल जो है ना वो सफल हो जाती है, बाइबल बताती है इसके अंदर दुष्टों की चाल सफल। यिर्मयाह 12 पद 1 में लिखा है कि दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है, ऐसे लिखा हुआ है उसके अंदर। तो दुष्टों की चाल सफल होती है, लेकिन खुदा दुष्टों से बड़ा है, खुदा मुसीबतों से बड़ा है, और इसलिए जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, जो खुदा के सिवा किसी को भी दंडवत नहीं करते, खुदा उनको हर मुसीबत से, हर विपत्ति से बचाता है। आती हैं लेकिन खुदा उनको उठा के खड़ा कर देता है। इसलिए मैं और आप भी ये सबक लें कि हमारे पर विपत्ति आए, कुड़कुड़ाना नहीं है, किसी भी तरीके से भरोसा रखना है और विश्वास करना है खुदा हमें उस विपत्ति से, उस मुसीबत से ऊपर उठाता है, और उठाता चला आया, उठाएगा भी, और आने वाले समय भी उठाएगा। आज भी उठाता है, कल भी उठाता था और आने वाले समय में उठाएगा। खुदा मुसीबतों से बचाएगा, ये हमारा भरोसा खुदा के ऊपर रहना चाहिए। इसलिए धर्मी पर विपत्ति आती तो हैं, लेकिन खुदा उन सारे मुसीबतों से, विपत्तियों से उसको उठाता है। ये आज का वचन था। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो। और जितनों ने आज का ये कलाम सुना है उन सब पर बड़ी बरकत देना। काश हम हर मुसीबत का सामना कर सकें और खुदा पर भरोसा कर सकें। खुदा हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्ज़ी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और इस तरीके से हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं। आप हमारे कसूरों को माफ़ करें, हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और की रफ़ाक़त और शराकत तब से लेकर के सब विश्वासियों के साथ और जिन्होंने आज का ये कलाम सुना है सबके साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। और खुदा ने अगर ज़िंदगी दी, खुदा ने चाहा तो अगले संडे हम फिर मिलेंगे। तब तक लिए खुदा हाफ़िज़।